बुर्ज सुंबुला वर्गो अप्रैल 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सुंबुला अप्रैल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अप्रैल में बुर्ज सुंबुला को नरमी और मोहब्बत की ज़रूरत महसूस होगी। आप लफ्जी तौर पर किसी करीबी से गिले मिलने की ख्वाहिश करेंगे, लेकिन इस अरसे के दौरान आप बहुत सी चीज़ों से चिमटना शुरू कर देंगे और फौरन ही सब कुछ चाहेंगे, जो आपको मुसलसल टेंशन में रखेगा। एक ही वक्त में आप मंजरनामे बनाने का शिकार होंगे, जो अक्सर मायूसी का बायस बन सकते हैं। मौजूदा लम्हे का लुत्फ उठाएं और अपने आप को इस लम्हे से दूर रखें जो जिंदगी आपको पेश करती है। बुर्ज सुंबुला के लिए अप्रैल ताल्लुकात के लिहाज से काफी जंगली साबित होगा। ये मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में कोई खास आए और आपको पहली नजर में उनसे प्यार हो जाए। उगरचे आप इस शख्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आपको चीजों को अपनी रफ्तार से चलने देना चाहिए और किसी भी चीज में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और तमाम जिम्मेदारियों को आसानी के साथ निभाएं। लेकिन अपने साथियों से होशियार रहिए, जो ऐसे मोड को मौका परस्ती के तौर पर ले सकते हैं और आपको एक खतरा के तौर पर देख सकते हैं। 3 अहम सैयारों के वाकयात हैं और एक जिंदगी बदलने वाला हो सकता है, जो आपको बिल्कुल नई मुस्बत समत में धकेल सकता है। 8 अप्रैल को आपके 8वें घर में सूरज ग्रहण होने वाला है। स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर 8वां घर मालियाती, बैंकिंग, सेटलमेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्स है। दूसरी सतह पर यह गहरी अंदरूनी तब्दीली पर रोशनी डाल सकता है। अब मरकरी बुर्ज सुंबुला का हाकिम है। ये बुर्ज सुंबुला के लिए बहुत अहम सैयारों की तवानाई है। मरकरी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुर्ज हम में पीछे रहेगा। इस सूरज ग्रहण के साथ 8वां घर उन गहरी अंदरूनी और बैरूनी तब्दीलियों के बारे में है। ये वो जगह है जहां हम बड़े अंजाम को तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी मुस्बत तवानाइयां हैं और उन पहले 25 दिनों में मरकरी के पीछे होने के साथ अपने बड़ी नई तब्दीलियां आ सकती हैं और आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है। ये सब आपके लिए क्या मानी रखता है। अब मुश्तरी यूरेनस का कनेक्शन बुर्ज सौर में हो रहा है। बुर्ज सौर एक जमीनी बुर्ज है जो बुर्ज सुंबुला के साथ बहुत मुताबिकत रखता है। मुश्तरी कसरत, मौका, किस्मत है और ये यूरेनस के साथ मुताबिकत रखता है। यूरेनस जिद्दत, टेक्नोलॉजी, आज़ादी है। मुश्तरी और यूरेनस अहम साइंसी, तकनीकी और तिब्बी कामयाबियों की निशानदेही कर सकते हैं। मुश्तरी यूरेनस का कनेक्शन अचानक किस्मत, पैसे की अचानक आंधी हो सकती है। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये 3 अहम वाकयात आपकी जिंदगी में हकीकी तब्दीली कैसे ला सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज सुंबुला। सूरज मार्च के आखिर से अप्रैल 19 तक बुर्ज हम में चला गया। वो इलाका जहां सूरज चमक रहा है, ये वो जगह है जहां आपकी तवज्जो, आपकी तरजीह होती है। हर साल अप्रैल के पहले 3 हफ्ते सूरज बुर्ज हम में होता है। ये 8वें घर के मामलात पर एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल रहा है। 8वां घर आपकी माली जिम्मेदारियों में से है। 8वां घर जाती खुद की दरियाफ्त का है। 8 अप्रैल को बुर्ज हम में सूरज ग्रहण है। ये आपके जाहिर होने के इरादों पर रोशनी डाल रहा है और सूरज ग्रहण के साथ ये अगले 6 माह, यहाँ तक कि 1 साल के लिए भी हो सकता है। और मरकरी के पीछे हटने के साथ मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है और आप में से बहुत से लोगों के लिए ये एक गैर मुतवक्के ड्रामाई तब्दीली होगी, जिसके बारे में अब आपको दोबारा सोचना होगा कि आपका पूरा गेम प्लान किया है और आपकी तवक्कुआत किया है और आपके मकासद क्या थे। मुश्तरी और यूरेनस बुर्ज सौर में सीट में है। ये किस्मत और मौके ला सकता है। अब बुर्ज सौर आपका नवा घर है। बुर्ज सौर एक जमीनी बुर्ज है जो बुर्ज सुंबुला के साथ मुताबिकत रखता है। लिहाजा नवी घर के डोमेन में यह गैर मुतवक्के अच्छी किस्मत, मौका और तरक्की है। नवी घर का मतलब आला तालीम हो सकता है। आप में से कुछ मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल कर रहे होंगे
तालीम के लिए बड़े माली कर्ज तोहफे कबूल कर रहे होंगे। नवा घर कानूनी मामलात की भी नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा जीतने के साथ किस्मत का नतीजा हो सकता है और फिर आप माली तस्फिया में आ सकते हैं। आप में से कुछ के लिए सूरज ग्रहण और मरकरी की वजह से 8वें घर का असर, 8वां घर माली तस्फिये, माली तहाइफ, विरासत से निमट सकता है और 9वां घर मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिशिंग है, ताकि आपको इशाअत का एक बड़ा मुआहिदा मिल सके। ऑनलाइन कारोबार शुरू करने वाकई अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए दिलचस्प, मुतहर्रिक, आज़ाद करने वाली तवानाइयाँ हो सकती है। आपको एक मुआहिदा भी पेश किया जा सकता है। इस तमाम 8वीं घर के असर और रसूख के दौरान 9 घर के साथ मिलकर एक पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट, किसी फिल्म के लिए मीडिया, टेलीविजन शो के लिए मुआहिदा हो सकता है। अब पूरा चांद 30 अप्रैल को है, तो 23, 24, शायद 25 बहुत सारी मालूमात सामने आएंगी, जारी की जाएंगी। ये ऐसा वक्त हो सकता है जब बहुत सी चीजें सामने आए। पूरा चांद बुर्ज अकरब में है और बुर्ज अकरब बुर्ज सुंबुला से तीसरा बुर्ज है। ये तीसरे घर पर रोशनी डाल रहा है। तीसरा घर 9वीं घर के सामने है। तीसरा घर लिखने, सीखने, क्लासेस, मुख्तसर सफर से ज्यादा मुताल्लिक है और 9वां घर तदरीस, इशाअत, मार्केटिंग है। तीसरा घर किताब लिखने के बारे में ज्यादा है और 9वां घर किताब की इशाअत करना है। तीसरा घर मीटिंग्स और नौकरी के इंटरव्यूज हो सकते हैं कि आपको ये बड़ा मुआहिदा मिलेगा। अब बुर्ज सुंबुला, वर्गो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। मरीख पूरे अप्रैल में बुर्ज हूत में होता है। बुर्ज हूत बुर्ज सुंबुला के मुकाबिल है और मरीख इस बेचैनी, बहुत सारी सरगर्मी को मुतहर्रिक कर सकता है। लेकिन मरीख ज़ुहल और नेपच्यून के साथ सीध में है, लेकिन जब जिस्म की बात आती है तो ये वाकई थका हुआ हो सकता है और मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि आप एक अदालती केस से गुजर रहे हैं। आप उसे जीतते हैं और फिर कुछ रकम हासिल करते हैं। आपको कुछ बड़ी मार्केटिंग मुहिम मिलेगी। आपके अंदर कुछ बहुत गहरा चल रहा है। अब रिश्तों के साथ मैं ज़ोहरा की तरफ देखती हूँ। ज़ोहरा आपके 8वीं घर में बुर्ज हमल में है, क्योंकि सूरज भी बुर्ज हमल में है। जब 8वीं घर को फाल किया जा रहा है, 8वीं घर का एक गहरा, भरपूर तजर्बा, इतनी ज्यादा सदाकत और कुर्बत की ख्वाहिश के साथ बहुत कुछ करना है और इस तरह ये ठोस मौजूदा ताल्लुकात के लिए वाकई अच्छा है। अगर आप किसी नए रिश्ते के लिए ओपन हैं, तो 8वीं घर में ज़ोहरा वाकई शदीद जिनसी ताल्लुक ला सकता है। लेकिन जब आप मरकरी के साथ रेट्रोग्रेड में रिश्ता शुरू करते हैं, तो आपके पास तमाम सही मालूमात नहीं होती है। आपकी तवक्कुआत, आपके मफरूज़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब जब कारोबार की बात आती है, तो 8वीं घर के साथ आप एक बड़े मालियाती मुआहदे पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। आप कारोबारी शराकत दारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको रेट्रोग्रेड में मरकरी के दौरान बड़े वादे करने और वाकई अहम मुआहदों पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। बेसब्री होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई अहद करना है तो आपको इस मुआहदे पर दस्तखत करने होंगे। बस बहुत सारी तहकीकात और तहकीक और मुस्तैदी से काम करें और आप में से कुछ एक नई शराकत दारी, कारोबार मुआहदे की एक बड़ी पेशकश हासिल कर रहे होंगे, जो माली तौर पर जिंदगी बदल सकती है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।